राकेश और अजय दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके घर वाले भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और यही वजह थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर घूमने जाया करते थे। एक दिन कॉलेज की छुट्टी होने के बाद अजय ने राकेश से कहा, कल मैं मौसी के यहाँ शादी में जा रहा हूँ, चलता है तो तू भी चल। राकेश सोचने लगा और कहा, माँ से पूछना होगा। अजय ने कहा, ठीक है, तू माँ से बात कर लेना और मुझे कॉल कर देना, मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। इतने में ही दोनों दोस्त अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। राकेश ने घर जाते ही माँ को मना लिया और अजय के साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। राकेश अजय के साथ अपने घर से निकल गया। रास्ते में दोनों आपस में बात करते हैं, हमें रात होने से पहले घर वापस आना होगा, हम उस पुल को रात में पार नहीं कर सकते, और दोनों ही इस बात से सहमत थे। अनहोनी पुलिया जो कि चंबल नदी पर बनी हुई थी और इनके गांव को दूसरे गांव से जोड़ती थी। ये पुलिया कुछ बेहद ही रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध थी। अक्सर इस पुलिया पर घटनाएं होती रहती थीं। दोनों ही गांव के लोगों ने इस पुलिया पर अपनी जानें गंवाई थी। गांव वाले अब इस पुलिया को मनहूस मानने लगे थे। उनका मानना था कि इस पुलिया का नाम लेने से मरने वालों के परिवार वालों को बेहद दुख होगा। दोनों तेजी से पुलिया की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत सुनसान था। बहुत सन्नाटा होने के कारण नदी के पानी की आवाज़ साफ साफ सुनी जा सकती थी। कुछ ही देर में पुलिया उनकी आंखों के सामने आ जाती है। पुलिया को देखकर लगता था कि मानो अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। अजय किसी भी तरह से पुलिया को पार करना चाहता था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और रास्ता पार कर लिया। शादी में पहुंचकर दोनों ने खाना खाया और अपने रिश्तेदारों से मिलकर वहां से निकलने का सोचने लगे। अजय ने अपनी मौसी से बोला, हमें अब घर के लिए जाना होगा। रात बहुत हो जाने के कारण उसकी मौसी ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, पर वो दोनों कहाँ सुनने वाले थे। मौसी ने अनहोनी पुलिया के बारे में भी बात करने की कोशिश की, पर वो दोनों जाने की जिद पर अड़े रहे और कहा, हम रात होने से पहले पुलिया पार कर लेंगे। दोनों वहाँ से निकल गए। मस्ती मजाक में समय कब निकल गया उन्हें पता भी नहीं चला। अब पुलिया तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई और बातों ही बातों में वो पुलिया के मेन रोड तक भी पहुँच गए थे। पुलिया को सामने देखते ही अजय का शरीर ठंडा पड़ गया और जितने किस्से उसने सुने थे सब उसे दिखाई देने लगे। क्योंकि गाड़ी उसे ही चलानी थी तो उसने खुद को संभाला और राकेश को सावधान रहने को कहा, पर राकेश अपनी मस्ती में था और अजय का मजाक उड़ाने लगता है। अजय की मौसी के इस पार रहने के कारण वो इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो ये समझ चुका था अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो कुछ अनहोनी हो सकती है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। राकेश बोलता है, देखा बंद हो गई ना, अब हमें पैदल ही जाना होगा। अजय बोलता है, हमें गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। वो दोनों फिर से गाड़ी स्टार्ट करने में लग जाते हैं और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही अजय सामने देखता है, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो राकेश को हाथ से इशारा करके बताता है और जैसे ही राकेश सामने देखता है उसका शरीर डर से कांपने लगता है। उन्हीं के सामने अब पुलिया दो रास्तों में बढ़ चुकी थी। खराब मौसम ने दोनों के अंदर एक अजीब सा डर बना दिया था। वापस जाने का कोई रास्ता ना होने की वजह से दोनों ने पुलिया पार करने का सोचा। जैसे ही उन्होंने गाड़ी को पुलिया के पास ले जाने की कोशिश की, राकेश तू डरना मत, हम यहाँ से निकल जाएंगे, तू बस गाड़ी को ज़ोर से पकड़ करके बैठ जा। अजय की सहमी सी आवाज़ राकेश के कानों तक जाती है, पर राकेश जो कुछ समय पहले मस्ती मजाक कर रहा था वो बिना कुछ बोले डर से रोने लगता है, क्योंकि उसने ऐसा सब पहले कहीं नहीं देखा था। वो हमेशा से ऐसी चीज़ों का और लोगों के डर का मजाक बनाया करता था। आज अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख बुरी तरह से डर गया। अजय गाड़ी को पुलिया की ओर ले जाता है। दोनों ही जल्दी से जल्दी पुलिया को पार करना चाहते थे। उन्हीं की आंखों के सामने पुलिया अभी भी दो भागों में बटी हुई थी। दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं। राकेश को डरा हुआ देख अजय उसे और खुद को संभालता है। अब अजय मजबूर हो गया था दोनों रास्तों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए। वो अपने दोस्त की ऐसी हालत नहीं देख सकता था।
अजय राकेश को हिम्मत देता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है जो रास्ता मैं चुनूं वो सही हो। भगवान का नाम लेकर अजय एक रास्ते पर गाड़ी चला देता है। गाड़ी मेन रोड पर थी और वो दोनों इस बात से खुश थे। राकेश अजय से पूछता है क्या अब हम इस मुसीबत से बाहर आ गए हैं, पर अजय जानता था कि मुसीबत तो अभी शुरू हुई है। अजय गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था और बारिश शुरू हो चुकी थी। तेज बारिश होने के कारण अजय को सामने का रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों बस कैसे भी यह रास्ता पार करना चाहते थे। अजय गाड़ी को और तेज कर देता है। गाड़ी के तेज होने के साथ बारिश की बूंदें भी अब तेजी से ज़मीन की तरफ गिरने लगती हैं। ये सब नज़ारा देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चीज़ उन्हें उस पुलिया को पार करने से रोकना चाहती हो। पुलिया का रास्ता अब ख़त्म ही होने वाला था। इतने में ही अचानक से उनकी गाड़ी किसी चीज़ से टकरा जाती है। जब दोनों की आंखें खुली तब सुबह हो चुकी थी। दोनों हॉस्पिटल में थे। उनके आसपास गांव वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। दोनों के परिवार वाले भी वहीं थे। माँ को रोता हुआ देख राकेश ने माँ से कहा, माँ क्या हुआ, हम यहाँ कैसे आ गए? माँ ने राकेश और अजय को कहा, तुम दोनों कल रात से बेहोश थे। तुम दोनों हमें पास के जंगल में बेहोश मिले थे। राकेश बहुत डर गया और वो अब अजय और खुद से वादा करता है कि वो आज के बाद किसी के भी डर का और किसी भी चीज़ का मजाक नहीं बनाएगा और सबका सम्मान करेगा। आखिर क्या रहस्य था उस पुलिया का? कहीं आपके गांव के आसपास कोई ऐसी पुलिया तो नहीं जो शापित हो?